और स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ है, जनरल हमारे साथ मैस्टन जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही यहाँ पर रॉबिन सचदेवा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैस्टन से मैं आपके पास आ रही हूँ कि जिस तरीके से ये कहा गया था कि 5 घंटे के लिए सैफ पैसेज फिर से बना दिया गया है, लेकिन क्या लोग वहां से जा सकते हैं? क्योंकि यूएन लगातार ये कह रहा है कि एक बड़ी जनसंख्या जिसे आप जाने के लिए कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और देखिए, ये कोशिश तो पूरी है कि उनको सदन गाजा में भेजा जाए जी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ तो जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा भी रहे हैं, काफ़ी लोग वो चाहते हैं वो ना भी जाएं, और उनको रोकने वाला कौन है? हमास। कारण क्या है? हमास का इंटरेस्ट एक ही है, ये सिविलियंस को वहीं रखना। जितनी सिविलियन कैजुअल्टीज़ होंगी लड़ाई के दौरान में, वो उनके फेवर में जाएगा और ईरान के फेवर में जाएगा। तो ये एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो जो कैजुअल्टीज़ होंगी, और अभी हमने एक वहाँ देखा था एक वीडियो भी जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये सब साफ जाहिर है कि वहाँ के जो लोग हैं गाजा स्ट्रिप में, उनका इस्तेमाल किया जाएगा हमास द्वारा ये आईडीएफ को मतलब बदनाम करने के लिए। बेसिक ये होगा। शैलेंद्र सर, ये यहाँ सिनवार का जिक्र आ रहा है कि मास्टरमाइंड यही रहा है, जो हमले हुए, जैसे इनको एग्जीक्यूट किया गया, कोड वर्ड्स में लोकेशन डिफाइन की गई थी, बड़े बड़े इजरायली जो ठिकाने थे उनका जिक्र था। थोड़ा इसके बारे में बताइए, किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करता है और क्या इस वक्त वो इजराइल में है या फिलिस्तीन के साथ है या फिर बाहर बैठा हुआ है? यूएन से रिलेटेड, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है यूएन, इसलिए मैं एक छोटा सा आपसे टाइम मांग रहा हूँ। देखिए, अभी अभी आपने बोला कि यूएन बोल रहा है कि इतने सारे लोगों को आप कैसे भेजेंगे। हम तो गाजा में ही भेज रहे हैं, हमने तो नहीं बोला जहन्नुम जाओ। पहली बात, अगर यूएन आपको इतना ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, मिस्र को बोलो अपना बॉर्डर खोले ना, आने दीजिए उनको, रखिए उनको जी। और यूएन आपको बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को नोट करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। इजराइल ने बोला हम गाजा पर कब्जा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ हमास को निकाल रहे हैं जी। सो आई थिंक दैट आंसर गेट्स क्लियरली। सर, यहाँ सिनवार के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, नाउ वी कम डाउन टू दी हायरार्की। हायरार्की से रिलेटेड हमें 2-3 बातें इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी चाहिए, टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी चाहिए जी। जब तक आप इन टेररिस्ट के मास्टरमाइंड्स को, वो जो 20, 30, 40, 50 जो इनके लीडर्स हैं, उनको खत्म नहीं करोगे, तब तक आप नीचे वालों को टैकल नहीं कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नीचे वाला जो कार्डर है उसे एक्चुअली कुछ नहीं पता होता। वो जब चलता भी है तो उसे ये नहीं पता होता कि आगे जाके मुझे बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है। ये वो जो रिमोट कंट्रोलर होते हैं, जो लीडर्स हैं, ये कराते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सक्सेसफुली, अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, वो उनका एक वित्त मंत्री है, एक दूसरा कतार में बैठा है वो चेयरमैन है, एक वो अल कासम ब्रिगेड का वो चीफ है। ये सब जहां जहां बैठे हैं, इन्हें मारना जरूरी है, क्योंकि जो चीफ वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहा है वो पैसे ला रहा है। तो यार सिनवार के लिए कह रहे हैं कि वो लेबनान में बैठ के प्लानिंग कर रहा है, वो है ही नहीं इजराइल में, या मैं भी नहीं कह रहा हूं ना, वो ये सारे लोग जो बाहर बैठे हैं, इन्हें आप एलिमिनेट नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं, इनका जो लोअर कार्डर है जो लीडरशिप में जो सेकंड कार्डर है, उसमें से कुछ लोग, जायज़ बात है कि वो गाजा में भी होंगे। मैं जो कह रहा हूं कि जिन लीडर्स की हम मारने की बात कर रहे हैं बाय इजराइल, ये वो हैं जिनको कि आप इस समय सबसे पहले गाजा में मार रहे हैं। ऑफ कोर्स इजराइल जैसी कंट्री छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर यूएस सुलेमानी को नहीं छोड़ेगा तो आज आप क्यों छोड़ेंगे उन लीडर्स को जिनके वजह से आपके ऊपर इतना बड़ा भयानक अटैक आया है।